महानगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर रचना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर रचना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। ये एक संगठित गुनहगारी का जीता जागता नमूना है। यहाँ की सरकारी ज़मीन जो 100 साल पुराना सरकारी कैनल है उसको हड़प करने के लिए मौजनी अधिकारी से लेके रेवेन्यू से लेके कारपोरेशन से के नगर रचनाकार से लेके इन सब ने फर्जी कागज़ बनाए और वो कागज़ बना के कॉम्प्लेक्स बना रहे। और ये कॉम्प्लेक्स को अंजाम देने के लिए जो कब्ज़ेदार भाड़ेकरू है जो 100 साल से जगह पे है, जिनका कोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद उनको नक्शे से गायब किया गया। नक्शे से गायब करने के बाद आज 2015 से ये लोग लड़ रहे हैं, मगर महापालिका प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं और लगातार इनके ऊपर जुल्म किए जा रही है। और जुल्म तो इतना है कि आज जगह पे 50 से ज़्यादा ठेकेदार भाड़ेकरू होने के बावजूद वो नक्शे में एक भी बताया नहीं, सिर्फ 3 इन्होंने बताए हैं। फिर ये लोक आयुक्तों में केस चला, लोक आयुक्तों में चौकसी हुई। एक माने साहब नाम के असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आए, उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला किया, मगर ये जगह मालक का रिश्तेदार जो कापड़नीस है, जो एक गुनहगारी टाइप का आदमी था, उसने वो जो रिपोर्ट थी लोक आयुक्त की उसको भी छुपा के रखा और ये काम चलने दिया। तो आज तक ये काम वो रिपोर्ट आने के बावजूद चालू है। लगातार इनको डराया जाता है, बोगस नक्शे बनाए जाते हैं। जो रास्ते ओपन बताए गए वहाँ पे लोग बसे हैं। तो ये जो प्रशासन है कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, लोक आयुक्तों को मानने को तैयार नहीं, मौजनी नक्शे को मानने को तैयार नहीं। ऐसा ये गैर जिम्मेदाराना काम चालू है। और शायद ये ज़्यादातर लोग गरीब है, रोज़ कमाने वाले लोग हैं। शायद इन लोगों को लगता है कि इनके लड़ाई में ये लोग कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन आपने देख लिया कि इनकी लड़ाई कितनी मजबूत है। वो पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं और हम सब साथ में हैं, सब हिंदू मुसलमान भाई एक होके हम इनको मदद करेंगे और इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। और कारपोरेशन की जो गलत चीज़ें इन्होंने की है ये लोगों के सामने रखेंगे। ये 10 दिन के अंदर अगर इस पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे, आमरण उपोषण को बैठेंगे, सरकार में जाएंगे। कोविड के वजह से मंत्रालय में जाना आना बंद होता है, कोर्ट में कामकाज नहीं होता है। ये मौका देख के ये लोगों पे जुल्म हो रहा है। सियासी लोगों की तरफ से कई लोगों ने हमारे लिए मदद की है। सारे नगर सेवकों ने मिलके हमारे लिए सपोर्टिंग ठहराव किए महासभा का। वो महासभा के ठहराव की भी अमल बजावनी ये लोग नहीं कर रहे। फिर हमारे लिए रिजवान बैटरी वाले ने भी कोशिश की है। लोग भी यहीं काम करते थे, लेकिन कभी कभी हम यहाँ मुसलमान होने की वजह से हमको कभी डर खौफ महसूस होता है। मगर हमारे जो सुरेश दादा पवार है पेट्रोल पंप वाले और दूसरे बहुत सारे हमारे हिंदू जो साथी हैं, उनके रहने की वजह से हमको कभी परेशानी नहीं होती। वो आके हमको हिम्मत देते। यहाँ किसी भी किस्म का जातिवाद नहीं होता हमारे साथ। हम बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत बुराई के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। हम कोई यहाँ पर किसी का गैर कानूनी काम होने नहीं देंगे। गैर कानूनी काम हम करते भी नहीं। हम कोई यहाँ धोखे का काम करने नहीं देंगे किसी को। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर सारी हिम्मत से काम कर रहे हैं और सबका एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट है। मेरा नाम है दिलीप भिकाजी जादव। मैं एक अनुसूचित जाति और जमाती से आता हूँ। गए 100 साल से शिवकालीन पाठ होने की वजह से 96 ते 100 ये विषय में कमलाकर शंकर पवार और उनकी जो टीम है वो सभी पाठ चुराने के बहाने से महानगर पालिका के जो अधिकारी जो है वो कापड़नीस साहब, ये उनके रिश्ते में लगते हुए उन्होंने उनकी बाहर गांव से मालेगांव में नगर सचिव खाते में बदली कर इधर लेकर आए। और उन्होंने जो हमारे ऊपर जो 6 सालों से हमारे ऊपर जो जाति बोले तो हिंसा उन्होंने हमारे ऊपर ये लादी हुई है। और एक तरफ से हमारी बात ना सुनते हुए वो ज़्यादातर उसकी बात को ये करता है, सपोर्ट करता है और हमारी बातों को जो नज़रअंदाज करते हुए वो दरकिनार कर देता है। और उसके बाद में जो भी शासकीय जो कागज़ है
वो कागज़ को वो हर इसके वजह से पैसे के जोर के ऊपर वो जाति और जुल्म करता है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए 60-70 साल से मैं मेरे वडीलों परदादा से वहाँ रहता हूँ और भाड़े करी बोलकर मैं वहीं पर आज भी मेरी दुकान है। और वो पार्ट मेरे दुकान के पीछे से बहने वाला था और उसको बंद करा कर वहाँ पर ढेर सारा बांधकाम शुरुआत किया उसने। पहले मानव टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।